तो नमस्कार दोस्तों। और हिंदी चेस बेस इंडिया में मुझे बहुत खुशी है ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। ये मेरा एक बेस्ट गेम है। और ये गेम मुझे दिखाना था क्योंकि क्वालिटी वाइज शायद ये बेस्ट ना हो, पर स्टोरी वाइज ये बहुत अच्छा था। तो ये होता है लुकोपन में। ये एक फ्रांस में लिल करके जगह है, वहां पर मैं खेलने गया था। यहाँ पर मेरा यही टूर्नामेंट में सेकंड जीएम नॉम भी हुआ था। तो ये सेकंड राउंड की गेम थी। मेरे ओपोनेंट का रेटिंग कुछ 2150 था और उनका नाम था लुक हेनरिस करके। एंड मैंने सिर्फ यही देखा था कि वो बहुत अग्रेसिव प्लेयर है। मतलब अगर आप E4 वो खेलते हैं, अगर आप E5 खेलोगे तो वो किंग्स गैम्बिट खेलते हैं। एंड उन्होंने एक्चुअली एक बुक भी लिखी है, D4 D5 C4 E5 के ऊपर। इसको कहते हैं एल्बिन काउंटर गैम्बिट। तो उस पर भी उन्होंने एक बुक लिखी है। तो मुझे पता था कि वो कुछ ऑफबीट खेलेंगे। तो मेरा सिर्फ यही काम था कि मैं सॉलिड खेलूं। और क्योंकि मैं उनसे 300 पॉइंट ज़्यादा था रेटिंग, तो मुझे लगा कि अगर मैं मेरा बेस्ट चेस खेलूंगा तो आई विल बी एबल टू विन। तो E4 खेला लूक ने, और मैंने मेरा फेवरेट ओपनिंग खेला कारोकान। और उन्होंने सेकेंड मूव में ही थोड़ा मुझे सरप्राइज कर दिया, नाइट E2 खेल के। तो ये मूव थोड़ा रेयर है। और इसका आइडिया ये है कि D5 खेला मैंने, तो उन्होंने खेला E5। तो इसका पॉइंट ये है कि अगर आप नॉर्मली जैसे बिशप को निकालते हो तो नाइट G3 पे आता है, अटैक करता है बिशप को। आप बिशप पीछे लेते हो तो H4 H6 H5 बिशप H7 और E6। एंड ये काफी हद तक वाइट के लिए अच्छी पोजीशन हो जाती है। जैसे आप मारते हो तो वाइट कई बार D4 करता है और फिर ये बिशप अंदर रह जाता है पूरी तरीके से। तो मुझे ये पता था कि ये मूव जो है नाइट E2, ये खतरों से खाली नहीं है। मुझे थोड़ा ध्यान से खेलने की ज़रूरत है। तो D5 को जब वो E5 किया उन्होंने, तो मैंने झट से D4 कर दिया। तो अब मेरा यही है कि ये दो पॉन एक दूसरे को मिल ना पाए। तो मैंने पॉन पुश किया, उन्होंने C3 खेला। अब ये मूव अगर मैं मार दूं तो वो पॉन से मारने के बाद या नाइट से भी मार सकते हैं, उनको एक स्ट्रॉन्ग सेंटर कंट्रोल मिलेगा। तो मैंने कहा कि मैं मेरा सेंटर को और स्ट्रॉन्ग करके रखता हूं और फिर नाइट यहां से बाहर निकालेंगे। उन्होंने तो यही मूव कर दिया। वो पूरा हिला रहे थे पोजीशन को कि अब ये पूरा स्ट्रक्चर हिलने वाला है। तो अगर आप देखोगे, मैंने पहले खेला ये पोजीशन में C6, फिर खेला D5, फिर खेला D4, फिर खेला C5 और अब ये वाले पोजीशन में एक आई थिंक विदित वर्सेस ग्रैंडेलियस वर्सेस विदित गेम है, वो मार देते हैं पॉन को। पर मैंने डिसाइड किया कि मैं पॉन पुश करूंगा। उन्होंने नाइट आगे लाया यहां पर और मैंने और एक पॉन पुश किया। तो ये पोजीशन पे मैंने 1 2 3 4 5 6 मूव किए सिर्फ दो पॉन से। ऐसा बहुत कम कम बार होता है, बट इसके बहुत सारे फायदे हुए। एक तो ये पीसेस थोड़े अंदर रह गए, ये वाइट का बिशप भी थोड़ा ब्लॉक हो गया। तो यहां पर उन्होंने खेला E6 एंड मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पॉन से पॉन मारता हूं तो वो अपनी क्वीन को लाके चेक देंगे और मैं ट्रबल में हूं, क्योंकि अब मेरा किंग ये खेलूंगा तो वो नाइट से मार देंगे, नहीं तो और भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स है। तो मैंने E6 खेला यहाँ पर, उन्होंने E6 खेला और मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं। पहले मेरे मन में था कि मैं ये मूव करता हूँ क्वीन D6। ये मूव मुझे पसंद आई थी और शायद मुझे ये खेलना चाहिए था। और मैं सोच रहा था कि अगर मैं क्वीन D6 खेलूंगा तो वो शायद मारेंगे, मैं किंग से मारूंगा, फिर अब क्या होगा आगे, शायद वो अपनी क्वीन को निकालेंगे या कुछ और कर पाएंगे। चेक को देख रहा था, बहुत कुछ सोच रहा था, जैसे ये चेक G6, ये चेक, ये मारने पर ये मारेंगे, ऐसे सब कैलकुलेशन मेरे मन में चल रहे थे।
और फिर मुझे लगा कि यार काम करते हैं, प्रॉब्लम क्या है ये पोजीशन में। प्रॉब्लम तो यही है ना कि उसकी क्वीन यहां पर आ रही है, तो क्यों ना मैं अपना नाइट निकालूं, और इसके बाद अगर वो मारेंगे तो मैं मारूंगा, और ये दो पॉन इतने स्ट्रांग है, और इसके बाद मैं ये नाइट को हिला दूंगा और फिर मेरे पीसेस सारे बाहर आ रहे हैं, तो ब्लैक को एडवांटेज हो जाएगा। पर यहीं पे मुझे सबसे बड़ा झटका हुआ महसूस। उन्होंने खेला चेक, और मैंने कहा अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये तो मैंने देखा ही नहीं ये साइड से, मैं तो क्वीन की सारी मूव ये साइड देख रहा था। तो यहां पर मैंने सोचा अब नाइट को निकाल सकते हैं, बट नाइट को निकालूंगा तो वो पॉन पुश करेंगे, और पॉन पुश के बाद मुझे ये पॉन मर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉन है मेरा, ये मर गया तो ये भी मर जाएगा। इनके पीछे मैंने बहुत मेहनत की है, तो इनको मरना नहीं है, तो मैं अगर ये खेलूंगा इनको बचाने के लिए तो पुश करेंगे। अब फिर से चेक है तो नाइट को वापस आना पड़ेगा, तो फिर ये मर रहा है पॉन, और फिर ये भी मरेगा। सो मैंने समझा कि ये तो खेल नहीं सकता, तो बड़े ही भारी दिल से मैंने अपने नाइट को यहाँ पे रखा और उनको बोला कि ठीक है भाई एक पीस ले ले। उन्होंने मारा, मैंने बिशप से मारा। अब ये पोजीशन में आप सोच समझ सकते हो कि मेरा एक घोड़ा मर गया एक पॉन के लिए सिर्फ, पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये दो पॉन इन दोनों को बंद करके रखा है, इनको तो मेरे पास कॉम्पेंसेशन तो है। उन्होंने क्वीन A5 खेला यहां पर, तो ये क्वीन A5 मूव में एक्सचेंज कर सकता हूं, B6 भी खेल सकता हूं, बट B6 को मुझे ये पसंद नहीं आया कि वो अपनी क्वीन को सेंटर में लेके आएंगे, तो मैंने क्वीन B8 खेला। मैंने ये नाइट पे अटैक किया, और उन्होंने खेला मूव नाइट D5। तो नाइट D5 के बाद मैं यहां पर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए, ये चेक दे सकता हूं मैं, पर चेक को शायद वो वापस चले जाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम फुटबॉल थियरम अपनाते हैं यहाँ पर। ये एक फुटबॉल थियरम जो है, जो मैंने काफी बार स्ट्रीम्स पे बताया है, और ये मेरा एक फेवरेट थियरम है, जिसका मतलब ये है कि अगर एक फुटबॉल की मैच चल रही है और एक साइड के पास 11 खिलाड़ी है, दूसरे साइड के पास 10 है, तो गेम काफी इंटरेस्टिंग होगी। पर आप एक एक प्लेयर एक एक साइड से निकालते जाइए, एक साइड में 10 हो गया, दूसरे साइड में 9, फिर भी ठीक ठाक, फिर 9 वर्सेस 8, ठीक है। एक पॉइंट पे ऐसा हो जाएगा कि 3 के सामने 2 हो जाएंगे, तब 3 वाले लोग तो जीतेंगे ही जीतेंगे, और अगर जब 2 वर्सेस 1 हो जाएगा तो एक आदमी को 2 जन के सामने फुटबॉल फील्ड पे कोई चांस ही नहीं है। तो उसी तरह अगर आप देखोगे यहां पर मेरे 1, 2 और 3 पीस है, उनके 2 ही पीस खेल में, तो मैंने बोला इसको निकालते बाहर, और जब ये खेलेंगे तो अब उनकी सिर्फ एक रानी गेम में, बाकी सब अंदर है। तो मैंने ये मूव किया, ये बहुत ही अच्छा मूव था, क्योंकि अगर वो पॉन को मारते अब तो मैं चेक दे रहा हूं, और चेक के बाद किंग को हिलना पड़ेगा, और फिर ये चेक में मेट हो जाएगा, रानी देनी पड़ेगी। सो उन्होंने यहां पर ये मूव खेला क्वीन D4। अब आप देख सकते हो कि मुझे E5 खेलना है, पर मेरा ये पॉन मरेगा, फिर चेक नहीं रहेगा, तो मैंने B5 खेला यहां पर। तो उन्होंने A4 खेला। अब मैंने क्वीन को पुश किया पीछे, तो क्वीन E3, और अब सब सेव करने के लिए मैंने A6 खेला यहां पर शांति से। तो उनकी पोजीशन पूरी पूरी अभी भी कुछ भी नहीं डेवलप्ड है, तो उन्होंने F3 खेला। ये मूव काफी ठीक लगी मुझे, क्योंकि उनको ये बिशप को निकालना है, ये G3 तो कर नहीं सकते क्योंकि रुक मर रहा है, तो उन्होंने F3 किया। नेक्स्ट मूव उनको G3 करना है, मैंने बिशप को बाहर निकाला, उन्होंने G3 खेला। अब ये पोजीशन में मैंने कासल कर दिया। आप देख सकते हो कि उनके पास एक्स्ट्रा पीस है, पर वो एक्स्ट्रा पीस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारे के सारे बंद है। और यहाँ पे बहुत ही एक सुंदर मूव खेला मैंने, वो था बिशप C7।
तो ये मूव का सिर्फ यही एक है कि अगर व्हाइट कासल कर देते तो उनकी क्वीन ही मर जाएगी। ये तो उन्होंने इसको रोकने के लिए A5 खेला, पर अगर आप देखोगे तो ये तीनों पीस रो रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हमको कौन निकालेगा बाहर। तो ये पूरा पॉन चेन ही हो गया। और ये बिशप ठीक है वो अभी नहीं आ सकता, पर आप देखोगे कि मैंने पहले क्वीन को ऊपर लाया इस पे प्रेशर बनाने के लिए, और जब उन्होंने कासल किया तो वैसे भी मैं बिशप को यहां से लेके ही आ रहा हूं, तो उनके प्रॉब्लम खत्म नहीं हुए वहां पर। तो मैंने बिशप B8 खेला, उन्होंने किंग को साइड में लिया, मैंने फिर क्वीन पे अटैक किया। अब क्वीन के पास जगह है नहीं वैसे ज्यादा, तो वो क्वीन G5 गए और मैंने E4 खेला। और अभी आप देख सकते हो अगर मारा तो बिशप टेक्स, बिशप से मारा तो ये मेट हो गया किंग के ऊपर। तो ये ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम हो चुका है। और E4 के बाद उन्होंने यहां पर खेला क्वीन F4, पहले उन्होंने खेला क्वीन F5, हाँ क्वीन F5, और मैंने यहाँ पर रुक A8 खेला, सॉरी आई थिंक क्वीन F4 पे था, चश्मा आ गया है मुझे। 23वां मूव आई थिंक क्वीन F5 है, हाँ क्वीन G5 E4 क्वीन F5, ठीक है। मेरे को लगा था क्वीन F4 पे था, मुझे लगता है कुछ उसमें मिस्टेक है। क्वीन F4 और मैंने रुक A8 खेला, इसको बचाया पॉन को, और जब उन्होंने नाइट यहाँ पे खेला तब मैंने बिशप को वापस लाया, और यहाँ पे उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि अब ये थ्रेट है, अगर आप क्वीन E3 जाते हो तो मैं मारूंगा और क्वीन पे अटैक है, और अगर आप क्वीन G4 खेलोगे इस पे, इसको बचाना है ना आपको, तो F5 आ रहा है, तो क्वीन को जगह ही नहीं है अब कहीं जाने के लिए। तो उन्होंने, और F5 पे आए तो G6 भी आ सकता है और रुक E5 भी आ सकता है, बहुत सारे मूव्स है, तो उन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया। तो ये गेम का यही चीज मुझे बहुत मजेदार लगा कि कभी कभी चेस में हमको बचपन से ऐसे कहा जाता है कि एक नाइट 3 पॉन के बराबर होता है, और मेरा तो नाइट 1 पॉन के लिए मर गया, वो भी 8वें मूव पे। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही होता है कि पोजीशन के ऊपर पीसेस की वैल्यू चेंज होती है। अगर मेरे पॉन्स इतने आगे है तो सडनली मेरे पीस का वैल्यू कम हो जाता है, बल्कि ये पॉन्स का वैल्यू और बढ़ जाता है, मुझे उनको बचा कर रखना है। तो उसी तरह से मैंने यहां पर देखा नहीं था क्वीन A4 चेक, फिर भी ये नाइट मर गया, पर ये गेम मेरा सबसे बेहतरीन हो गया, तो बाय एक्सीडेंट कह सकता हूं मैं। पर ये गेम के बाद मैं इतना खुश था कि मैंने ये टूर्नामेंट में एक भी गेम नहीं हारा। आई थिंक 6 पॉइंट किए 9 में से, ग्रैंड मास्टर्स को हराया, IMs को हराया, एंड मेरा ये सेकंड GM नॉम हो गया था, एंड दिस वाज अ वेरी वेरी मेमोरेबल गेम फॉर मी।